हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम खालिद सिद्दीकी आईवाला है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज़ एक नए इंटरव्यू के साथ होते हैं और एक नए गेस्ट के साथ होते हैं। तो आज हमारे साथ है हुमैरा एआई वाली। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा एआई वाली। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगी ताकि जो लोग नहीं जानते वो जान सकें और जो जानते हैं वो अच्छी तरह से जान सकें। मेरा नाम हुमैरा एआई वाली है और मेरा तल्लुक बहावलनगर फरीदाबाद से है और मैं रेहान स्कूल और कैंपस से टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओके तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला? जी जी। रेहान स्कूल का मुझे मेरे मामू ने बताया था, उन्होंने अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाया रेहान स्कूल में, तो साथ फिर मेरा भी करवा दिया। जी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जी, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने रेहान स्कूल को कितनी देर से ज्वाइन किया है? रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ से ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा देर हो गई है 2 मंथ। ओके तो अब आप मुझे बताएंगी कि आपको रेहान स्कूल में मजा आता है या फिजिकल स्कूल में, मतलब जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं? दोनों स्कूल्स में मज़ा आता है। ट्रेडिशनल स्कूल्स में मैं खुद पढ़ा रही थी, आप भी स्कूल में सीख रही हो, तो सीखना और सिखाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है। सीखने में भी मज़ा आता है, सीखने का अपना एक मज़ा आता है, सिखाने का भी। तो मुझे दोनों स्कूल ही अच्छे लगते हैं और दोनों स्कूल्स में ही मज़ा आता है। ओके, ये भी अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अ, आपने रेहान स्कूल में तब तक का क्या सीखा है? अभी तक मैंने रेहान स्कूल से एआई का यूज़ सीखा है, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, कैनवा पोस्ट बनाना, सॉन्ग बनाना, इंट्रोड्यूस करने सीखा है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये सीखा है मैंने रेहान स्कूल से अभी तक। ये भी बहुत अच्छी बात है। जी, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको रेहान स्कूल अच्छा लगता है या फिर फिजिकल स्कूल? कल मैंने बताया दोनों स्कूल्स ही अच्छे हैं, स्कूल्स अच्छे होते हैं, स्कूल्स को अच्छा या बुरा हम खुद ही बनाना होता है। तो दोनों स्कूल ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये दूसरे स्कूल्स नहीं अच्छे। रेहान स्कूल्स भी अच्छे हैं, दूसरे स्कूल्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे स्कूल्स हैं उसमें मैं ये बेहतरी लाना चाहूँगी कि वहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाएँ, बुक्स ही नहीं पढ़ाई जाएँ, सिर्फ बच्चों को बुक्स की हद तक नहीं रखा जाए, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। तो अगर ये उन स्कूलों में भी ये अमल आ गया तो वो स्कूल भी सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगे। तो स्कूल दोनों अच्छे हैं। उस स्कूल में रनिंग स्कूल में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, सिर्फ बच्चों को बुक्स ही पढ़ाई जाती हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करवाते और कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह हो। बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे करवाए भी जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो एक्टिविटीज़ बच्चों को नहीं करवाते। तो जो नहीं करवा रहे बच्चों को एक्टिविटीज़, तो मेरा यही है कि वो स्कूल्स भी है, वो स्कूल भी बच्चों को प्रैक्टिकल्स की तरफ लेके आए, ना कि बुक्स की तरफ लेके जाएं। जी, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपका पसंदीदा खाना क्या है? जी, मेरा पसंदीदा खाना जो है वो है बिरयानी। जी, बहुत अच्छा चूज किया आपने। जी, तो मैं आपसे पूछूंगा आपका फेवरेट फ्रेंड एक। जी, मेरी फेवरेट फ्रेंड है, लेकिन मैंने नाम नहीं बताना उसका, नाम सीक्रेट ही रखूंगी, लेकिन मेरी है एक फ्रेंड्स। वो टीचर है? नहीं, मेरे टीचर्स नहीं है, मेरी क्लास फेलो हैं। जी, अ,
फिजिकल स्कूल में या फिर इस स्कूल में? जी वो फिजिकल स्कूल में नहीं, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। नहीं मतलब इस स्कूल में आपकी कितनी फ्रेंड है, एक बताना। इस स्कूल में जो है वो सारी ही मेरी फ्रेंड्स है। सब नहीं ही एक बताएं जो अच्छी है। सब ही अच्छे हैं इस स्कूल में। नहीं एक बताएं, आपने एक बताना है, एक चूज करें। तो यहाँ पे आप मिस फातिमा सदीक जो हैं वो ही मेरी अच्छी फ्रेंड है। मिस फातिमा सिद्दीक। यस। जी ओके जी। तो आप क्या आपके फ्रूट कौन से हैं, ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट? फ्रूट्स में मुझे सबसे ज़्यादा मैंगो पसंद है, और ड्राई फ्रूट्स में मुझे ड्राई फ्रूट में पिस्ता पसंद है। ये भी बहुत अच्छी बात है जी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप आपकी डेली रूटीन। अभी तो ये डेली रूटीन जो है वो चेंज होती रहती है। पहले जो मेरी डेली रूटीन थी, वो उठ के नमाज पढ़ के तो काम करके स्कूल की तैयारी करके स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके फिर क्या। जी जी, अब आपकी रूटीन मतलब बदल चुकी है? मैं आपको दोनों रूटीन्स के बारे में बताऊंगी ना, कि यहाँ रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले मेरी रूटीन क्या थी, और अब रेहान स्कूल को ज्वाइन किया हुआ तो अब मेरी रूटीन क्या है। पहले रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले मेरी रूटीन ये थी, सुबह उठ के नमाज पढ़नी है, फिर नमाज पढ़ के घर के कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ के घर के काम वगैरह करने हैं, फिर स्कूल का टाइम हो जाना है, स्कूल की तैयारी करके स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आके फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। मगरिब तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर शाम में जो काम वगैरह रह गया घर के, वो करने के बाद फिर अपने बेटे को पढ़ाना, उसका होमवर्क करवाने के बाद फिर नमाज पढ़नी ईशा की, और फिर सो जाना। और यही मेरी पहली रूटीन थी। और अब रेहान स्कूल में सुबह उठना है, नमाज पढ़नी, और उसके बाद खाना वगैरह बना के स्कूल की तैयारी करनी, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके जो हमें टास्क मिलते हैं, स्कूल से काम मिलता है, वो करना। बस ये मेरी अभी फिलहाल की जो है ये रूटीन है। और अभी की? तो अभी की मैंने बता दिया ना। अभी बस सुबह उठ के नमाज पढ़ के खाना वगैरह बना के स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आके तो जो टास्क मिलने हैं वो कंप्लीट करने, और फिर शाम हो जानी, शाम का खाना वगैरह बनाना, काम ओके करना। ओके ओके जी। तो आपकी अभी की रूटीन क्या है? आपने पहले रेहान स्कूल की तो बता दी है, अभी के रेहान स्कूल। हाँ जी, हालिद मैंने अभी की बताई ना, मैंने वो पहले की आपको बताई थी ना कि मैं इधर आने से पहले मेरी ये रूटीन थी। अब मैंने बताई ना आपको, हम सुबह उठते हैं, खाना वगैरह नमाज पढ़ के खाना वगैरह बना के खाना खा के स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापसी में आके जो टास्क मिलते हैं वो करते हैं, और फिर शाम हो जाती है, फिर शाम के काम वगैरह करके खाना बना लेते हैं, और फिर बस फ्री। अभी की जो है यही रूटीन है। जी आप फिजिकल क्लास लेती हैं या फिर ऑनलाइन? जी मैं फिजिकल क्लास लेती हूँ, हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाके फिर हमारी क्लास तो ऑनलाइन ही होती है, लेकिन हम स्कूल जा रही हूँ मैं, इन कैंपस हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जी तो आप मुझे बताएंगे कि आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहती हैं?
जी, मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि वो भी रेहान स्कूल्स को जॉइन करें और जो रेहान स्कूल वाले सिखा रहे हैं वो सीखें, ताकि आने वाले वक़्त में उनके काम आ सके और ये एआई जो है सीख के अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ। जी, अब आप मुझे बताएँगे कि आपकी डेली ऑनलाइन क्लास में क्या होता है? जी हमारी डेली ऑनलाइन क्लास में हमारे वर्क्स के बारे में पूछा जाता है कि आपको जो टास्क मिले हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, नहीं कर लिए, कितने टास्क रहते हैं और इसके अलावा बच्चे को किसी भी बच्चे को कोई मसला आ रहा हो, उसकी समझ नहीं आ रही हो तो वो फिर डिस्कस किया जाता है, क्लास में समझाया जाता है, उसका मसला सॉल्व किया जाता है और डेली रूटीन के बारे में पूछा जाता है। हमारी क्लास में फिर मेडिटेशंस होती है, टास्क के बारे में पूछा जाता है। जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। जी, तो अब मैं आपसे पूछूँगा कि हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं, ले लें ब्रेक। ओके। जी, तो जब मैं आपको कहूँ कि आप कैमरा ओपन कर लें, प्लीज़ आप तब कैमरा ओपन कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। प्लीज़ आप अपना कैमरा ओपन कर लें। ओके जी, तो अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या पूछ सकता हूँ? जी, मैंने कहा आपको सबसे आसान टास्क कौन-सा लगता है और आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है? जी, मुझे सबसे आसान टास्क जो है वो कैनवा पोस्ट बनाना लगता है और जो मेरा फ़ेवरेट टास्क है वो सॉन्ग बनाना है। जी, तो आपका सबसे मुश्किल टास्क? जी, मुझे सबसे मुश्किल टास्क जो लगता था, अब नहीं लगता लेकिन जो पहले लगता था वो इंट्रोड्यूस करना लगता था और चैटजीपीटी और कॉल एनी से जी, बात आपको करना। इंटरव्यू मुश्किल क्यों लगता था? इंटरव्यूज़ वैसे तो हम लोग करते हैं मतलब फ़ेस टू फ़ेस बैठ के इंटरव्यूज़ पहले किए हुए हैं, बातें-शातें भी कर लेते हैं, लेकिन रेहान स्कूल में पहली दफ़ा लाइव इंटरव्यू करना ये मुझे मुश्किल था क्योंकि कोई भी काम जब पहली दफ़ा इंसान शुरू-शुरू में करता है तो वो मुश्किल लगता है। कैमरे के सामने आके बात करना, बोलना, पूरी दुनिया के सामने तो ये एक मुश्किल टास्क था मेरे लिए। लेकिन अब ईज़ी हो गया, अब नहीं मुश्किल। जी, तो अब मैं आपसे पूछूँगा जी, तो अब हमें मज़ा आया होगा उम्मीद है इस इंटरव्यू में। जी, तो ये जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उम्मीद है उनको भी अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।